से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कराची में जनाजे में भारी भीड़ जुट गई है। ये वही कराची है जहां कल लाशें जो है वो बिछ गई थी। यूएस कॉन्सुलेट पर हमला किया गया, गोलीबारी हुई, 10 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए। ये बड़ी खबर है। तादाद में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको इस वक्त लोग नजर आएंगे। 23 से ज्यादा लोगों की मौत की वहां पर खबर सामने आई। और जब ये जनाजे में देखिए भीड़ पहुंची है और इस जनाजे में भी यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। महायुद्ध से जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग न्यूज है। ईरान के नए लीडर अराफी की मौत की इस वक्त खबर मिल रही है। अमेरिकी हमले में मौत का ये बड़ा दावा किया गया है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर है अमेरिका के पूरे एनएसए का ये बड़ा दावा। अराफी की मौत को लेकर ये दावा किया गया, लेकिन खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि यूएस इजराइल अटैक में अंतरिम लीडर अराफी जो थे उनकी भी मौत हो गई है। तो पहले खामेनेई और खामेनेई के खात्मे के बाद अराफी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो देखिए बहुत बड़ी खबर है और आपको ये इस लिहाज से जानना बेहद जरूरी है कि अभी भी अमेरिका यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी बचेगा नहीं। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, पेंटागन से संबंधित बिल्डिंग पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। हमलों के बाद इजराइल अलर्ट है, एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता रहे हैं। लेबनान से लॉन्च किए गए हैं रॉकेट। ये देखिए युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होता हुआ हमलों के बाद इजराइल अलर्ट मोड पर आ चुका है। लेबनान और इजराइल की जो ये टकराव है ये हिजबुल्लाह की वजह से इस वक्त हो रही है। इजराइल ने पहले भी कई सारे लेबनान पर अटैक किए हैं क्योंकि हिजबुल्लाह यहाँ पर बहुत एक्टिव है। और अब आप देखिए इजराइल भी इन हमलों के बाद अलर्ट मोड पर आ चुका है। एयर डिफेंस सिस्टम उसके पहले से ही एक्टिव है, अब पूरी तरीके से एक्टिव चल रहे हैं क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की जा रही है। एक साथ कई सारे मिसाइलें दाग रहा है ईरान और इसे इंटरसेप्ट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं जो हवा में कई मिसाइलों को और ड्रोन को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ एक मिसाइल और ड्रोन इजराइल के कुछ इलाकों में गिरे हैं जहां पर भयंकर तबाही भी मची है। तो इस वक्त कई मोर्चों पर जंग झेल रहा है ईरान। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, साइप्रस में यूके एयरबेस पर हमले की ये ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। ईरान की अटैक से इस बेस को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने ड्रोन से यहां पर हमला किया था। ये देखिए साइप्रस में यूके एयरबेस पर यह हमला है और इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जिस वक्त ये अटैक हुआ ठीक उस वक्त की संभवतः सैटेलाइट तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आप देखेंगे कैसे ये आसमान में उड़ती हुई मिसाइल और उसके बाद पूरा का पूरा इलाका कैसे धुएं से पटा हुआ नजर आया। और एक और बड़ी खबर आ रही है, लेबनान में इजराइल ने बड़ा हमला बोला है। ये बड़ी जानकारी, इजरायली हमले में 20 लोगों की जान चली गई है। ये लेबनान की तस्वीर है। लेबनान में ये इजराइल का बड़ा हमला और उस हमले के बाद 20 लोगों की मौत। तो देखिए बड़ी खबर यह है कि लेबनान में इजराइल ने ये बड़ा अटैक कर दिया है क्योंकि लगातार इससे पहले भी यही हो रहा था। 20 लोगों की जान इसमें चली गई है। अब देखना ये होगा कि कौन से ऐसे इलाके रहे, क्या रिहायशी इलाकों को वहां पर टारगेट किया गया। लेकिन इस वक्त लेबनान और इजराइल में ये सीधी सीधी जंग होती हुई नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर, इनफैक्ट 3 बड़ी खबरें इस वक्त की जो है वो अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भीषण जंग का अंजाम अब कैसा है, देखिए इजराइल यूएस का ईरान पर ताबड़तोड़ हमला देखने को मिल रहा है। हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है ईरान को कि आप सरेंडर कर दो, आप झुक जाओ। अगर आप नहीं मानोगे, सरेंडर नहीं करोगे तो फिर अपनी मौत के लिए आप तैयार रहो। जबकि ईरान ने साफ साफ कह दिया है लड़ेंगे मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो लारीजानी की इजराइल यूएस को बड़ी धमकी सामने आई है। अमेरिका अपने नुकसान की चिंता करे, वो ईरान के बारे में ना कहे कि वो सरेंडर करे, वो अपने नुकसान को देखे और इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कि वही अली लारीजानी है जिनको अपने जिंदा रहते खामेनेई ने पूरी तरह से तैयार कर दिया था। अब ऐसे में देखिए सीधा चेतावनी अमेरिका को अली लारीजानी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। उधर ट्रंप ये कह रहा है कि ईरान सरेंडर करना चाहता है लेकिन ईरान ने भी मन बना लिया है, इस खात्मे की कसम खा ली है।